हृदय शुद्ध हृदय शुद्ध किया नहीं बारे, कहत सुनत दिल बितारे। सुबह से शाम तक लोगों को किस सुनाता रहा या सुनता रहा, इसी में दिन उम्र गुजर गई। ऐ बौरे इंसान, तेरी अकल ठिकाने है कहीं? बौरा किसको कहते हैं? जिसको होश ठिकाने ना। अरे भाई तू कर क्या रहा है? जो करना था वो नहीं किया, लोगों को सुनता सुनाता रहा, काम क्या बने? ना दूसरे का बना ना अपना बना। हम लोग क्या करते हैं? प्रचार दूसरों को करते हैं, करने वाला अपने आप को छोड़ जाता। उसका नतीजा क्या है? जो भी प्रचार करता है दूसरों को करता है, अपने आप को नहीं करता, इसलिए तब्दीली होती नहीं। अगर चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम प्रचार अपने आप से शुरू करें, हालत बदल जाए, जीवन पट्टा खा जाए। सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट्स इटसेल्फ। वही चीज बड़ी प्यार से जो शुरू होती है, ठीक तरीके मालूम होती है, वही हमें ले मरती है। तो अपने जीवन की पड़ताल पैदा कर, तहारत कहो, पाकीज़गी कहो। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं कि केवल ऐसे ही लोग उस प्रभु को देख सकेंगे, बाकी नहीं। जिसका हृदय विलासत से भरा पड़ा वहां प्रभु क्या। और अरे भाई कुत्ता बैठता है, माफ करना, वो भी दुम से जमीन को साफ करके बैठता। मामूली से अफसर ने आना हो, वहां भी बड़ी सफाई करते हैं। अरे भाई हम चाहते हैं वो शहंशाहों का शहंशाह हमारे हृदय में प्रगट हो। कभी वो ऐसे हृदय में प्रगट होगा। शहबाज तबरेज़ साहब ने एक जगह कहा, देख भाई, अगर तू मेरी शक्ल देखने का आशिक है तो और शक्लें देखनी छोड़ दे। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मेरे सिवा किसी और को मत दे। हमारे और उसके दरमियान कई और चीजें आ जाती, कई बुत आ गया, कई बच्चा आ गया, कई स्त्री आ गया, कहीं दोस्त आ गया, कहीं मित्र आ गया, फैलाव में चलेगा, डिस्चार्जिंग हो गई और क्या। तो अमल की जरूरत है, अमल के बगैर मैन मेकिंग की जरूरत है। जब तक इंसान बनता नहीं, सदाचारी नेक पाक जीवन नहीं बनता, अगला कदम बनता नहीं। यही कमी है। अरे भाई न समाजों की कमी है, न धर्म वस्तुओं की कमी है, न प्रचारकों की कमी है। कमी है तो यही कि जिस चीज को का वो प्रचार कर रहे हैं वो हमारे अमल में नहीं आ रहे। An ounce of practice is more than tons of theories। आदि टांग का अमल कमाई हजारों मन कथनी से बेहतर। कबीर साहब ने फरमाया, लिखना पढ़ना चातुरी ये तो बात सह। लिखना पढ़ना चतुराई करके जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना, धुआंधार तकरीरें देना, ग्रंथाकार बन जाना, ये बड़ी मामूली बात, ये आसान बात। क्या मुश्किल है? काम दहन, मन बसी करन, गगन चरण, यही बात मुश्किल। ये तीन बातें मुश्किल। चेष्टा को छोड़ दो, भोग के रसों में लंपटताई को छोड़ हट जाओ, पहली बात ये मुश्किल। दूसरी, रूह का पिंड को छोड़कर गगन पर आना मुश्किल और मन का बस करना मुश्किल है। लेक्चर कथा ज्ञान ध्यान करना बड़ी आसान बात है, हर कोई कर सकता और कर रहे हैं। जब तक अमल नहीं, काम क्या बनेगा? सवाल तो जो खुराक हजम नहीं होती, हजम होती है वही ताकत देगी। जो खुदा हजम ना हो आप खाते चले जाओ, नतीजा क्या? हैजा होगा, या वही खुराक जो नहीं हजम हुई वो किसी और शक्ल में बीमारी पैदा करेगी। बस बात है। तो परमात्मा से लव लगाने वाले लोग हमेशा के सुख को पा सकते हैं। जो दिसे तांसो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी। तो जो नजर आ रहा है, दृष्टमान दुनिया है, उससे हमारा मोह अटैचमेंट बन रही है। अरे भाई ऐसी हालत में है, हे परमात्मा तू तो
अविनाशी है, तेरे से हम कैसे मिल सकेंगे? सवाल तो ये। तो हृदय को शुद्ध करना ये पहला काम। देखिए, बाल मंदिर जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं प्रभु की याद में, उनको हम कितनी झाड़ फूस साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? धूप भी देते हैं, सफाई भी करते हैं, पानी से ये वो कोई गिलास ना हो ये वो। अरे भाई, बाहरी मंदिर जो उसकी याद के लिए बनाए गए, उनकी जो सफाई के हम कितने लगे पड़े हैं। ये सच्चा हरि मंदिर है, ये शरीर हरि मंदिर है, जिसमें सच्चे की ज्योत, जिसमें उसकी ज्योति जग रही है। ये वो मंदिर है जिसको कुदरत ने, परमात्मा के हाथों ने बनाया है। उसकी सफाई हम क्या है, बाहर तो सफाई करने, अंदर में गिलास भर रखी है, फिर बताए वहां क्या होगा। इसी में बैठो, इसमें बैठना सीखो, काम बन जाए। इसको गिलास तो बैठोगे तो नजर आएंगे इसमें क्या क्या गिलास था, फिर उसको निकालो। जैसे जैसे निकालते चलेगे शांति आती चलेगी। परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज की, इंसान का बनना मुश्किल है। एक माल शायर थे, उन्होंने एक जगह कहा कि हजरत मूसा कोयतूर पर गए, किस लिए? खुदा के दर्शन पाने को, दीदार को। कहते हैं क्या उसको ये मालूम नहीं था कि खुदा हमदर्द तलाशे आदमी, खुदा तो खुद तलाशे कहीं आदमी कोई मिले। जैसे मैंने अभी अर्ज की थी, हमारे हजूर को तलाश करते करते बाबा जयवल सिंह मरी की पहाड़ियों में पहुंच गए। क्या पंजाब में सब आदमी खत्म हो गए थे? तो इंसान के बनने की जरूरत है। ज्ञानो ध्यानो रस्म रवाजो जिसमें भी तुम हो, समाज में मुबारक हो, मगर इस पहलू से, अनगैली से तुम्हारी कल्याण नहीं हो रही है। किसी समाज में रहकर जो कहते हो वो करने वाले बनो, तब तो ठीक, मगर नहीं। यही कारण है कि दुनिया में उल्टा दुख बढ़ रहा है। बावजूद इतने प्रचारों के, माफ करना, आजकल प्रचार हर एक समाज में कोई कमी नहीं। प्रचारक बड़े हैं, पेड प्रचारकों ने तो अंधाधुंध बातें बना रखी हैं, जो चाहे कहला लो। हर जगह प्रचार, हर जगह प्रचार। वो प्रचार जिन हृदयों से आ रहा है वो मलिन है, दूसरे को मलिनता बढ़ा रहे हैं, सुख शांति नहीं दे रहे। जितना प्रचार है, माफ करना, दिन दिन नफरत बढ़ रही है कि नहीं? आज 50 साल पहले जब कोई एक महात्मा आ जाता था, किसी समाज का था, सब समाजों के भाई इकट्ठे हो जाते थे। अब बताओ, आजकल कोई ऐसी जगह है जहां पर सब समाजों के भाई इकट्ठे होकर बैठ सके? एक समाज के ही आदमी, उस ख्याल के आदमी वहां जाए, दूसरी समाज के वहां पांव भी नहीं डालता। इसका कारण क्या? हमारे गलत प्रचार का नतीजा। गुरु अर्जुन साहब ने इस गलती को दूर करने के लिए एक बड़ा भारी जियाफत खाना का और रूहानियत का कायम कर दिया। जब गुरु अर्जुन साहब की वाणी एकत्र की है तो किन किन की इकट्ठी की है? वहां समाजों का ख्याल नहीं रखा। वहां ये रखा कि अनुभवी पुरुष कौन है, आइडियल आदर्शिक इंसान कौन है, उनकी वाणी एकत्र करके रख दी ताकि हर कोई उससे फायदा उठा सके। वहां पर देखिए, नामदेव चींबे की वाणी है, कबीर साहब जुलाहे की वाणी है, रविदास चमार की वाणी है, त्रिलोचन ब्राह्मण की वाणी है, सदने कसाई के भी श्लोक है, सैने नाई की भी थोड़ा बहुत है, खत्री साहबान की भी है। अरे भाई, खत्री ब्राह्मण ये वो हमने बनाए हैं, परमात्मा ने मोहरे लगाकर नहीं भेजी कि तुम कौन हो। जिसने मनुष्य जीवन पाकर अपनी लौ उस प्रभु से लगाई, उसमें चार्ज होकर जी उठा, वही हमारे पूजा का स्थान। हर की पूजा सतगुरु पूजो। हरि की पूजा किसको कही है? कि सतगुरु, जो सत स्वरूप हस्ती है, उसी की पूजा हरि की पूजा है, क्योंकि उसमें सत का इजहार हो रहा। और
हर की पूजा सदगुरु पूजे कर कृपा नाम तेरावा है। जिसको वो मालिक कृपा करे वो नाम के साथ लगकर उसकी कल्याण कर देगा सदगुरु। फिर क्या कहते हैं, निर्जीव पूजा है, गौर से सुनिए, निर्जीव पूजा है मड़ा सरे में ताकि खाल बिरथा सब जा। निर्जीव की पूजा कर रहे थे, मरियो मुसानों पर भागे भागे फिरते। ऐसे पुरुषों की मेहनत तो बिगाड़ की तरह है, मजदूरी कोई नहीं मिलती। रघुदास जी साहब ने ऐसा कहा, जैसे जो भूस रह जाता है ना, कनक निकल जाए तो भूसे के कूटने से कुछ नहीं निकलता, ऐसे जो इन्हों के घाट के साधनों में मशगूल है, लगे पड़े हैं, कहते हैं उनकी मेहनत तो बहुत है मगर मजदूरी कोई नहीं। समझे? तो संत महात्मा हमको जगाते हैं, हम भूल में जा रहे हैं। रघुदास जी साहब ने जो फरमाया नहीं, मन मैले सब किछ माला, तन थोते मन अच्छा न होए। इस जगत भ्रम फुलाया बिरला बुझे को। जगत के लोग भूल रहे हैं। कोई इंसान की आंख खुलती हो, कहते अरे भाई बात तो कुछ और ही है, क्या कर रहे थे, करना क्या था। तो ये जागृत कहां से आती है, किसी महापुरुष जागते पुरुष की सोबत में इन बातों की होश आती है। नहीं तो ना धुन दुनिया लगी पड़ी, मारो मार जा रहे, मेहनत भी की, हर एक तरह से कुर्बानी भी कर करा के मिला कुछ नहीं। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला था, बर्बाद चला गया। फिर पौड़ी छुड़की, फिर हाथ ना आवा, ऐसा जन्म हुआ। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, ये जीवन तो बर्बाद चला गया। फिर याद नसीब कब मनुष्य जीवन मिले, फिर ये इंसान काम कर सके। तो मनुष्य जीवन बड़े ऊंची ऐसी चीज है, जिसको जिस देवी को सिमरे देव सो देवी पजहर से, जिसको देवी और देवते भी सिमर रहे हैं। अरे भाई देवी देवताओं को हुक्म दिया फरिश्तों को कि तुम इसको सजदा करो, उसकी हमने क्या अधोगति बना रखी। गौर से देखो, रोना आएगा हम कर क्या रहे। हृदय शुद्ध किया नहीं बारे, कहत सुनत दिन बीतारे। आन देव की पूजा कीनी, गुरु से रहा अमितारे। कहते उस मालिक की पूजा करनी थी, उसको छोड़कर और की पूजाओं में लग गया। सबसे बड़ा देव परमात्म देव ही है ना, परमात्म देव। उन्हें आगे कई देव बनाए, माफ करना, देवी देवते बनाए खास खास काम के लिए। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, दुनिया सारी कर रही है। ब्रह्मा पैदा करने का काम कर रहा, विष्णु भगवान पालने का काम कर रहा, शिव श्रृंगार का काम कर रहा, और देवी शक्ति को कहते हैं। ये चार ताकतें हैं जो इस जगत में काम कर रही हैं। वो पिंड में भी हमारी सेवा कर रहे हैं और ब्रह्मांड में भी सेवा कर रहे हैं। पिंड में इंद्रिय चक्र पर पैदा करने का काम हो रहा, इंद्रिय चक्र। नाभि चक्र में विष्णु भगवान बैठे गदा को हजम करके सारे जिस्म को दे रहे हैं। प्राणों का भंडार शिव हृदय में है और कंठ में शक्ति है। ये हमारी सेवा कर रहे हैं। हम उस जिसने इनको बनाया उसको छोड़कर इनकी पूजा में लगे पड़े। अरे भाई माफ करना, अब मुक्ति तो परमात्मा के हाथ में है, इनके हाथ में नहीं। अगर हमने मुक्ति पद को पाना है तो अवश्य परमात्मा के पास मुक्ति उसकी पूजा करनी है, ईश्वर भक्ति होना पड़ेगा। बाकी देवी देवताओं के और ताकतों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, प्यार भी है, मगर एक चीज उनके पास नहीं है, मजबूर है हम। वे आन देव को छोड़कर पूजा तो उसकी करनी थी,
एक परमात्मा को छोड़कर हम आन देवों में लगे पड़े हैं। कहते फिर अब उस परमात्मा की पूजा हम कैसे कर सकते हैं? सवाल यह आता। उसको तो हम देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कैसे है? जब तक जितने ऊंचे वो, जिसकी पूजा हम करना चाहते हैं वो नजर में नहीं आया, देखा नहीं, उसकी पूजा कैसे हो? अब उसके देखने के लिए जितना वो ऊंचा अति सूक्ष्म रागम है, उतने ही जब तक हम खुद उतने ही सूक्ष्म रागम नहीं होंगे उसको नहीं देख सकेंगे। समझे? अब वो अति सूक्ष्म रागम है, उतने हम ही होंगे तभी उसको देख सकेंगे ना। देखिए हवा है, हवा में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर वो सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है, हम उसको देख नहीं रहे। अगर हम खुर्दबीन का एक आला होता है, माइक्रोस्कोप, उसका ये खासा है कि एक चीज को कई सौ गुना बड़ा करके दिखलाता। अगर उसके जरिए से देखेंगे इसमें कीड़े मकोड़े भरे नजर आएंगे जो अब भी हैं मगर हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जितनी ये हवा है, यहाँ हवा के जरात इतने स्थूल बने जितनी हमारी आंख है, उस रेंज में आ जाए तब हम देख सकेंगे। प्रभु है तो परिपूर्ण। अब सवाल यह है उसकी पूजा करनी है, उसको हमने देखा नहीं, फिर उसकी पूजा कैसे? अब यहां पर वो इजहार कर रहा, देखने वाली बात, उस इजहार करने वाली जगह पहले आएगी। गुरु प्रीसीड्स गॉड। गुरु एक ऐसी हस्ती है जिसके अंतर वो मालिक इजहार कर रहा। ताकत है, ताकत की किताबें हजारों तुम पढ़ लो, ताकत का कोई एहसास नहीं होता। हाँ, पहलवान ने उस ताकत को एकत्र किया, बढ़ाया है, और उसको जब आप देखेंगे पहलवान को, उसकी शक्ल को, उसकी बातचीत को, उसके चलने फिरने को ताकत की थोड़ी झलक आने लगती है। ऐसे ही ऐसे पुरुष जिसके अंतरात्म में जो परमात्मा से जुड़े हैं, उस पोल पर उस मालिक का इजहार हो रहा। गुरु किसी उसको जरिए हमने उस तक पहुंचना, वो सूक्ष्म आंख उसकी कृपा से बननी है, वो आंख उसकी कृपा से खुलनी है जिससे वो मालिक नजर आता। नानक से अखियां बेन जिंद सिंदरो मापरे, नानक वो आंखें और हैं जिससे वो मालिक नजर आता। वो आंखें और हैं, ये चमड़े की आंख नहीं। वो शिव नेत्र है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। दिव्य चिक्षु है जिसके खोलने के लिए हम महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज हमारी आंख खोल दो। वो अंधों के अंतर भी है। परमात्मा की ऐसी आत्मा है, शेर का बच्चा शेर ही होता। महात्मा हमको आकर सुना रहे, भाई तू आत्मा है जिसमें नहीं, घबराता क्यों है? छोड़ इंदू का घाट। हम अंधे से नाखिन जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नाम का जे खस्मों को थे जाओ। कि अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं है, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो अंतर मालिक से टूट चुके हैं। वो आंख नहीं मिली जिससे वो नजर आते। अब इस आंख के लिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं। जब हम जाते हैं वो हमारे अंतर की आंख को खोल देते हैं। जाने से पहले हम अंधे हैं, आंखें बंद करते हैं, सुबह से शाम तक हजारों साधन करते हैं, अंतर में ज्योति वो आंख नहीं खुलती जिसे वो ज्योति नजर आती है। जब वो बिठाता है ज्योति नजर आने लगती, आंख बख्शी जाती है, मिल जाती है। समस्त अवरे साहब ने इसीलिए कहा है, हमने हजारों मादरदार अंधों को आंखें बख्श दी हैं। हजारों मादरदार अंधों को, जब अंधे को भी बिठाओ ना उसके अंदर भी प्रकाश आ जाता, आंख खुल जाती है ना, वो देखने लगता। तो हम इन महापुरुषों के पास जाते हैं ताकि वो आंख हमारी बन जाए जिससे वो नजर आ जाए। तो क्या आन देव
ये आन देव की पूजा में लगे पड़े। अब गुरु जो है ना, उसके अंदर उसका इजहार हो रहा। अब वो इजहार भी किसको नजर आता? जो सब तरफ से हट हटा को उसकी तरफ देखेंगे, नहीं तो नहीं। एक मुसलमान फकीर ने कहा है, हरगिज मगो कि काबा दे बुतखाना बेहतर है। ये कभी ना कहो भाई काबा बुतखाने से बेहतर है। काबा खलीलुल्लाह इब्राहिम साहब का बुतखाना था और ये हमने बनाए। कहते दोनों ही एक जैसे हैं। कौन सा हमारी नजर में अच्छा है? कहते हैं वही जहां जलवे जानाना अस्त बेहतर है। जहां उस परमात्मा का इजहार, जलवे का इजहार है, वही सबसे बेहतर है। और वो कहाँ है? वो किसी ऐसे पोल पर है जिस पर वो मालिक प्रकट हो रहा। वो मालिक सबके घट घट में है, समझे? और ये हमने बनाए। कहते दोनों ही एक जैसे हैं। कौन सा हमारी नजर में अच्छा है? कहते हैं वही जहां जलवे जानाना अस्त बेहतर है। जहां उस परमात्मा का इजहार, जलवे का इजहार है, वही सबसे बेहतर है। और वो कहाँ है? वो किसी ऐसे पोल पर है जिस पर वो मालिक प्रकट हो रहा। वो मालिक सबके घट घट में है, समझे? सबो घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो। हम उसके पास क्यों जाते हैं? तो उसके अंदर प्रगट है, उसके अंदर वो आंख बनी है जिससे वो नजर आता है। हम जाते हैं उसके पास कि महाराज हमारी आंख खोल दो, हम भी उसको देखने वाले हो जाए। बात तो इतनी रूह बड़ी और खूबसूरती से बयान करते थे कि एक कमरा, उसमें कई बैटरियां पड़ी है। एक बैटरी तो मैसेज रिसीव कर रही है, कनेक्टेड है, और बैटरी वैसी पड़ी है। अब वो दूसरी बैटरी है, उस जुड़ी हुई बैटरी के पास जाते हैं, कहते हैं भाई हमें भी कनेक्ट कर दो, हम भी मैसेजेस रिसीव कर सके। बात तो ये है, जो कनेक्टेड है वो क्या कहते हैं, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो। जैसे उस मालिक की बाणी हो रही आ रही है वही मैं बयान कर रहा हूँ। माउथ पीस ऑफ गॉड बन गए। वो अपने मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, वो ताकत जो अंतर इजहार कर रही है वही बुला रही है। नानक दास बुलाया बोले, हम उनके पास जाते हैं, महाराज हमें भी जोड़ दो। बात तो इतनी, और क्या। तो कहते हैं आनदेव की पूजा कर रहे हैं, उस परमात्मा को पाने का हमारा आदर्श है, उसको हम देख नहीं सकते। तो पहला इजहार गुरु प्रीसीड्स गॉड, उसके अंदर वो इजहार कर रहा है, उसकी पूजा हरि की पूजा, ये पहला करना। ये सब महात्मा कह रहे हैं। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, क्योंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, जब तुमने मुर्शिद की जात को कबूल कर लिया, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। उसकी जात में खुदा की पूजा भी आ गई, रसूल की भी आ गई, सब कुछ उसके अंदर आ गया। तो जिस महापुरुष से, जिसके अंदर इजहार हो रहा है, उससे आपको कांटेक्ट हो, वो आपको वो आंख दे देता है जिससे आप सच्चे मानव उन सब महापुरुषों की जो पीछे आज तक आए, सब की कदर करने वाले हम हो जाते हैं, उनकी ग्रेटनेस को जानने वाले हो जाते हैं। तो ये सब ग्रेटनेस तो पहले भी मौजूद थी, मगर उस महापुरुष के मिलने के बगैर हमें ये चीजें हैं तो सही मन नजर आने आप भी नहीं। बात है। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि हम और आम देवों की पूजा में लगे पड़े हैं। हमने परमात्मा को पाना था, जिसके अंदर परमात्मा के इजहार हो रहा है, पोलराइज गॉड है, उसकी सेवा में नहीं लग रहे, हकीकत को नहीं पा रहे हैं, जन्म बर्बाद जा रहा है। देख आनंद देव की पूजा गुरु से रहा अमितारे, तन जो बन तेरा यही रहेगा, अंत समय चल तारे। कहते हैं भाई दुनिया धन और यौवन में लगी पड़ी है, मनी मेकिंग,
जायदादों के इकट्ठे करने में, रुपए के इकट्ठे करने में लगी पड़ी है, या जोबन जवानी, जवान होने की हिर्स उसमें बस रही है। हजारों किस्म के टॉयलेट बरतता, हजारों किस्म की दवाइयां खाता, ये रंग रूप बना रहे। अरे भाई ये रंग भी फानी है, वो रंग भी फानी है, सब ने जाना, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। दुनिया के सामान साथ कैसे जाते हैं। ये जिस्म पैदा होते हुए पहला संगी और साथी है जो हमारे साथ आता, अरे भाई वो जाते ही हमारे साथ नहीं जाता। बताओ वो सामान जो इस जिस्म करके बने हैं वो कैसे साथ जाएगा। सवाल गौर की सोचने की बात। जो छड़ना सो अस्थिर कर माना, जो होवन सो दूर पर आना, जो छोड़ जाना है उसको स्थिर समझ रहा, जो रहने वाली है उसको परे परे कर रहा। छोड़ जाए तिसका श्रम कर रहा है, संग सहाय तिस पर हरे। जो छोड़ जानी है उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, और जो इसकी आत्मा की हमेशा संगी और साथी है उसको परे परे कर रहा। बताओ हमें कौन अक्लमंद कहे। गुरु अर्जुन साहब ने बड़े जोरदार लफ्जों में फरमाया, प्राणी तू आया अल्लाह लैन, ऐ प्राणी तू दुनिया में आया था इससे फायदा उठाने के लिए, परमत हासिल करने के लिए। ऐसा अर्थ और फायदा जो सबसे बढ़कर हो, हमेशा रहने वाला हो, लास्टिंग हो। मगर तू किन कामों में लग गया, लगा कित को पकड़े तो चली रहा है। तू किन फजूल कामों में लग गया। होश कर, जल्दी कर। फिर कहा यहां तक जो कर छड़ गुआवना तिस लगा मनमा है। जो घर एक दफा छोड़ देना, ये जिस्म और इसके बाहरी घर मकानात, ये तो इसका दीन ईमान लगा पड़ा, और जहां पर इसने जाना उसका कोई चित्त फिक्र तक भी नहीं, ख्याल तक भी नहीं। कहते अरे भाई तुम कौन हो सकते हो। गौर से सोचिए, या तो कोई अनजान बच्चा हो सकता है जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं, तो या मूड से मूड हो सकता, देखता है अपनी आंखों से। ऐसे जिस्म उसने अपने कंधों पर उठाकर शमशान भूमि में पहुंचाए हैं, अपने हाथों से दाग भी दिए, और फिर भी उसके दिल दिमाग में ये समाई है, ये हमेशा रहेगा। बताओ या तो वो मूड है या अनजान है, दोनों में एक जरूर है। और क्या कहो, महात्मा हम पर रहम कर खाते, उनकी जाति गर्ज इसमें नहीं। वो यही चाहते हैं कि दुनिया भूल में जा रही है, अपना जन्म बर्बाद कर रही है, घर बार को छोड़ को बाहर उनके उधार के लिए निकलती है। आपको पता है गुरु नानक साहब जब घर से निकले तो क्या हशर हुआ था। घर से निकले, सास थी इनकी मूलो जी, उन्होंने 2 लड़के थे इनके सामने खड़े कर दिए, कहने लगे नानक अगर तूने यही काला करना था तो इन बच्चों को क्यों पैदा किया। ये तो खैर उर्दू में बड़ी ताजीब वाली बात है, पंजाबी में लफ्ज आते हैं, जे तू यही काला करना थी तो बच्चे क्यों जमता रहे। दुनिया की जबान बड़ी सख्त है। तो वो क्या कहता है, माता जिन बंधनों में तू मुझे फंसाना चाहती है, मैं दुनिया को इन जखनों से आजाद करने आया। दुनिया जल रही है, मैं उनको इससे बचाने के लिए आया। घर से निकले, कौन आदमी घर से एक दिन निकल कर देखो तो सही, अपनी आराम की उम्र को छोड़कर माफ करना, लोगों की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर देनी, घर बार को छुट्टी कर देने, कहने की आसान बात है, करके जरा देखो तो सही। 10 दिन भी घर से बाहर रहना मुश्किल। तो ऐसे महापुरुषों पर वो लोग जिनकी आंखें बंद हैं, उन्होंने क्या कहा, ये कुराया है। कसूर के शहर में इतिहास बतलाता है, उनको दाखिल होने नहीं दिया कि लोगों की अकलें बिगाड़ता। दुनिया का हाथा है। मगर उनको हमारे हालजार पर रहम आता है, हमें छुड़ाने के लिए कहता अरे भाई तुम्हारे ये न जोबन रहेंगे
न ये हालात रहेंगे। और पाकिस्तान की मेहरबानी ने हमें दूसरे तो सामने दिखला दिए, मरते तो सब कोई छोटे, जीते जी छुड़ा कर बतला दिए। मेरे पास एक बार एक आदमी आया, यही कहता था, भाई हम कई बार ये प्रार्थना करते थे कि हे मालिक हमसे ये दुनिया छूटती नहीं, घर बार रुपया पैसा जायदाद की झंझट है, हम छोड़ नहीं सकते, आप ही दया करके छुड़ा लो। जब उसने दया की, छुड़ाई, रोने लग गए। और क्या था? तो मतलब क्या भाई, आखिर एक दिन छोड़ना, अक्लमंदी की बात ये, छोड़ना। 10 दिन के बाद, 10 वर्ष के बाद, 100 साल के बाद, चलो हजारों वर्षों के बाद, जिसको छोड़ना है, अरे भाई आज ही इसको दिल से छोड़ने लग जाओ। ये गुजारे मातर बरतो, इनमें ही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इनको गुजारे के लिए बरतो। हम दुखी क्यों है? सेंट ऑगस्टिन कहता कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी उनको हम भोग रहे हैं, और जिस चीज का हमने भोग लेना था उसका कभी जिक्र ही पद छोड़ते हैं। बस क्या मतलब, ये जिसमें बाहरी तलकात, रुपया पैसा जायदादें ये हमको बरतने के लिए मिली थी, हम इनको भोग रहे, इनका रूप बने बैठे हैं, लंपट है, इनको छोड़ना नहीं चाहते, इनसे काम लेना था। और आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका कभी ग्रंथ पोथी में जिक्र पढ़ छोड़ा, और वो भी इसलिए कि यही दुनिया हमको मिले। बात तो यही, दुनिया की खातिर ही हम उसको याद कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो सच में उस प्रभु को प्रभु की खातिर याद कर रहे हैं। देखने वाली बात यही है, बड़ी छोटी सी बात। हमने एक दिन जिस्म को छोड़ना है, अवश्य छोड़ना है, जरूर छोड़ना है, नो एक्सेप्शन टू द रूल। जब उस मालिक की दरगाह से परवाना फटेगा, कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। अरे भाई जिस्म को तो छोड़ना ही है। वो छोड़ने वाला कौन है? ये तो जिस्म यहीं धरा रह जाएगा, ये जो हम लिए बैठे, वो कौन है जो इसको छोड़ता? उसको जानो, होश आ जाएगी। यही उपदेश सब उपनिषदों ने दिया, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काय। जब तक इंसान अपने आप को नहीं चीनता है, ये भ्रम मिट नहीं सकता। यार तन जो बन तेरा यहीं रहेगा, अंत समय चले तारे। हाँ, खाली जाना होगा। हमको अंत में होश आती है, पहले नहीं। कहे कबीर तई नर जागा, जो यम का दंड मूंड में लगा है। जब अंत समाया, रूप इनको छोड़ने लगी, होश आई, रोता है, अरे भाई मैंने क्या किया, अफसोस करता है। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। उसको को पछताना किसका होगा? अरे भाई हमारे सामने ये सवाल बड़ा अहम जरूरी है जो सामने है, मगर हमने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। 1000 ग्रंथ पोथी ऊपर डालते हैं, सत्संग भी सुन डालते हैं, ये बात एट होम होती नहीं कि बात क्या। हमारी बुद्धि तो समितियां है, दिल ही मान रहा। इतना रंगा पड़ा है दुनिया में, इसको एक नहीं सुई। जाते खाली हाथ जाता, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। महमूद के मुतालिक जिक्र आता है, उसने हिंदुस्तान पर कई 30-32 के करीब हमले किए थे, जिसमें से 17 ज्यादा मशहूर है। कहते जाओ, उसे बड़ा रुपया यहाँ हिंदुस्तान से ले गया, कई बेवाओं स्त्रियों को ले गया, कई गुलामों को ले गया। जब अंत समय आया तो कहने लगा, जो कुछ मैंने माल एकत्र किया जरा इसको ढेर लगा दो, मैं जरा देख लूं इन आंखों से कि मैंने क्या कुछ एकत्र किया। पालकी में जा रहे थे, ढेरों को देखे, कहीं हीरे के जवाहरातों के ढेर, कहीं किसी सोने के, कहीं कुछ। रोता जाता था। एक वजीर था, कहने बादशाह सलामत तुम क्यों रोते? ये चीज किसके साथ गई, किसके साथ जा सकती? उन्हें तो अपनी तरफ से बड़ा ज्ञान की बात की ना। तो मामूद ने कहा, अच्छा भाई ये बात मैं जब घर महल में वापस पहुंचे मुझे याद कराना।
उसने, उस वजीर ने ये समझा कि कुछ इनाम मिलेगा। जब वापस आए तो याद बात कराई, अच्छा भाई इसको कैद कर दो, उम्र भर के लिए कैद कर दो। तो आज मेरा कसूर, कहते तेरा कसूर यही है कि जिस वक्त मैं बच्चों को यतीम बना रहा था, स्त्रियों को बेवा बना रहा था, लोगों का खून बहा रहा था, अरे भाई ये बात मुझे उस वक्त कह दी थी, यही सजा है कि तूने अब याद दिलाई। अरे भाई संत महात्मा तो गला फाड़ फाड़ कर कहते, अरे भाई तुम्हारा कोई नहीं, अगर आप भी ना सुनो तो तुम्हारे की अपनी मर्जी रहे। जाना राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे रही। न ये जोबन रहा न ये जवानी रही, न रहती है न रह सकती है। एक बूढ़ा आदमी था, वो कुछ तलाश कर रहा था, पूछे अरे भाई क्या तलाश है? कहते जवानी तलाश करना। अरे भाई जवानी कहाँ आएगी, एक बार हाथ से गुजर गई, रुपया पैसा भी भाई किसका है, इसमें वही चीज तुम्हारी है जिसको तुमने बरत लिया नेक रास्ते से, बाकी सब तुम्हारे बंधन का कारण है और कुछ नहीं। तो कहते हैं खाली हाथ जाना होगा भाई, न जोबन रहेगी, ये जवानी रहेगी, न ये रंग रहेगा, न रूप रहेगा, न जायदादें रहेगी, न ये रहेगा न वो रहेगा। आखिर जब अंत समय आएगा तो ये छोड़ना पड़ेगा। यही तुलसी साहब ने, सब महात्माओं ने आपको अपनी जगह इसी का जिक्र किया है। एक जगह बयान करते हैं कि सारी दुनिया की लक्ष्मी एकत्र कर लो, सारी दुनिया की, जहां से सूरज चढ़ता है, जहां जाकर उतरता है ना, वो सारी जमीन जिस पर वो सूरज चढ़ता और उतरता है वो तुम्हारी जायदाद बन जाए। तो आखिर क्या कहते हैं, आखिर जो निज मरण है तो कब आवे काम। अरे भाई आखिर तुमने छोड़ जाना है, बताओ, यही एकत्र करते रहे, लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चलेगा। इसका ये मतलब ना समझो कि हमने दुनिया के काम नहीं करना। तुम जिस्म रखते हो, जिस्म को पालो, इसके ताल्लुकात के जो देना लेना खुशी से दो, अपनी किरत की कमाई करो, बांट कर खाओ। बैरे तात लुकमा बाय रहला, भक्ति भाव के लिए हलाल की रोजी चाहिए, ये पहला करो। तुम बुद्धि रखो, बुद्धि के भी पहलवान बनो, और आत्मा भी तो रखते हो भाई, तुम आत्मा हो, जिस्म नहीं, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं। अरे भाई उसके मुतल्लिक भी कुछ जान लो, तभी तुम पूर्ण इंसान बन सकोगे। नहीं तो एम्पुटेटेड मैन बनो और क्या, दुखी रहोगे। नानक दुखिया सब संसार, सारा जहान ही दुखिया है नानक। कोई सुखी दुनिया में है? कहते हाँ, सो सुखिया जिस नाम आ रहा, नाम भजा वो जग में जीता रहे, वही जी सकता है। जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक से मुख उजले खेती छुटी ना। उनके अपने मुख उजले हो गए, जन्म सफल हो गया, और उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। जी बावर आने बावर डारी, हंद जाल सब की तारे। कहते हैं उस बावरिया ने दुनिया को जो बावरा बना रहा है, कौन? नेगेटिव बावर, बुला रहा है, भूल में डाल रहा है पावर जो है। कहते सारे दुनिया को जाल में फंसा रखा है, सब भूल में जा रहा है। बावरिया ने बावर डारी, बावरिया ने बावर डारी, हंद जाल सब की तारे। सबको जाल में फंसा रखा है, किसी इंद्र जाल में, इंद्रियों के जाल में, इनके भोगों रसों में लंपट कर रहा। देखिए आसमान पर आजाद उड़ने वाला परिंदा कैसे पकड़ा जाता, शिकारी दाना डालकर ऊपर जाल बिछा देता, दाने की हवस में आता, सारी उम्र की गुलामी कर ले लेता, पिंजरे में पड़ जाता। ऐसे ही दरिया में मछली है, आजाद फिरने वाली है, खाने के हवस में शिकारी कैसे पकड़ते हैं, जाल में कुंडियां लगाते, उसमें आटा या कुछ और लगा देते, हड़प करती है, गले में कुंडी फंसती है, तरस तरस कर मरता। सारी दुनिया इसके जाल में फंस रही है।
शब्द सबरेज साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। आवारगी नेस्त शुदा खाना फरामोशत शुदा गंदा पीरे काबली बस सैर कर दरा। हमारी किस्मत में दरबदरी लिखी गई, जन्मों में आना जाना भटकना लिखा गया, जो असल घर था वो भूल गया। यही दुनिया सब कुछ बन गए कि उस काबल के गंदे पीर ने हमें ऐसा जादू का असर किया। गंदा पीरे काबली बस सैर कर दगा दगा, धोखे से हमको जादू में फंसा दिया। बस यही दुनिया नजर आती है और कुछ नहीं। सब महात्मा आपको अपने तरीके से बयान करते, बात वही कह रहे हैं। अरे भाई दुनिया फैलाव में जा रही, यही नेगेटिव पावर, ये तेरे मार्ग है भाई जिसमें सब दुनिया फंस रही। इससे हटना पड़े, शर मार्ग अख्तियार करो जो पहले तंग और तार है। तुलसी जग जाने नहीं अति तंग पिया पंथ, उस मालिक के पाने का रास्ता बड़ा तंग और तार है। तेरे मार्ग बड़ा फैलाव का बड़ा प्यारा मालूम होता, मैं निकलने का कोई रास्ता नहीं। और शरे मार्ग तंग और बहुमत पीछे शुरू होता, अंधेरा, अंधेरे के पार हो जाओ, इस पर्दा से आके जरा पार देखना, वो बढ़ते ही चला जाता। तो आखिर दुनिया सब एक माया और काल के जाल में फंस रहे, दगा में फंस रही। उसको अपने आप की सूझती नहीं कि मैं कहाँ की बासी हूं, मैं कौन हूं। महात्मा जन जब आते हैं वो कहते हैं अरे भाई देख तू भी मेरी हम शक्ल है। कहते हैं एक बार एक शेर का बच्चा किसी गडरिये ने भेड़ों के साथ पाल दिया। अब संगत का असर होता, वो शेर भी समझे मैं भेड़ हूं, समझे। एक शेर ने देखा भाई शेर का बच्चा है, ये भेड़ों के साथ चल रहा है। जब शेर आया तो सब भाग गए। उस शेर के बच्चे देख भाई तू और मैं एक ही जैसे हैं, पानी के किनारे देख भाई तेरी शक्ल मेरी मिलती है कि नहीं। कहते हाँ मिलती है। कहते मैं भी गरजता तू भी गरज। जब वो गरजा वो भी गरजने लगा, सब भेड़े शेर भागे, गडरिया भी भागे। आत्मा भाई परमात्मा की अंश है। वो शेर है, शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। आत्मा बड़ी बलवान चीज है भाई। ग्रेट इज मैन, इंसान बड़ी भारी बुजुर्ग तर हस्ती है। बाद खुदा बुजुर्ग तर तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। ये सब देवी देवताओं से और फरिश्तों की सजदा गाह, छोटा नहीं। मगर हमने इसको क्या बना रखा, बात तो तो वो ये कहते हैं अरे भाई तू भी है, देख तू आत्मा है जिस्म नहीं। उसको निर्भय कर देता, मन इंद्रियों की जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाती। बावरिया ने बावर डारी फंद जाल सब की तारे। कहत कबीर काले आए खा जैसे मृग को चितारे। एक मर्दगार में गुरु नानक साहब गुजरे तो वहां एक हिरन खड़ा था। वो उस बहार को देखकर बड़ा मस्त था। एक तरफ शिकारी उसको शिकार करने के दर पाया था, वो बेचारा मस्त है। ये मिसाल देखकर फरमाने लगे तो हिरना काले आ तू क्यों वाड़िए राता रहा हूं। ऐ हिरन काले देख तू दुनिया में फंस रहा, तेरी मौत तेरे सराहने खड़ी हंस रही। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कहते तेरे सिर पर काल खड़ा है तुमको खाने के लिए। जैसे चित्रा हिरन को देख रहा हो कि मर्दार में बैठा है, वो मस्त है, मर उसको हड़प करने के लिए। हर एक इंसान के सिर पर काल खड़ा। जिसने जिस्म लिया आखिर छोड़ना। जपजी साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, काल कुंवारी काया, ये काया कुंवारी है, इसका मंगेवा काल के साथ हो चुका, आखिर एक दिन ले जाए।
आज ले जाए 10 दिन में ले जाए, ले जासी परनार, छोड़ेगा नहीं। जब जाना ही है, अरे भाई उसका ख्याल करो। जिसको जिन्नी चलन जाने सो क्यों करे विधा, जिनको मरना सच है जीना झूठ है, ये बात दिल में बैठ गई, वो इतने झूठ फरेब के पथारे नहीं करता। न किसी का गला काटेगा, न खून निचोड़ेगा, न किसी का बुरा चितून करेगा। नेक पाक सदाचारी रहकर वो उस बात का फिक्र करना है जिसके पाने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला, और वो क्या है? परमात्मा को पाना। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। गोविंद के मिलने का ये वक्त है। मनुष्य जीवन जो भागों से मिला है, इसको इसके पाने में लगाओ ताकि जीवन सफल हो जाए। नहीं तो एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, फिर या नसीब कब फिर इसको मनुष्य जीवन मिले, फिर ये काम कर सके। फिर ताकीद करते हैं, अवर काज चरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अरे भाई जितने काम तू कर रहा है ये तेरे किसी काम आने वाले नहीं। कहते कोई ऐसे काम है जो तेरी आत्मा के काम आने वाले हैं? कहते हाँ, साधु का संग और नाम का जपना, बस। अनबही पुरुष की सोबत और संगत, जो उसकी संगत तुमको होश दिलाएगी, सोई हालत से जगाएगी। उसके पास कौन सी दवा? नाम के साथ लोग। उसकी आत्मा तन मन के पिंजरे से आजाद हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा को तन मन के पिंजरे से ऊपर लाने, आजाद करने के लिए वो मददगार होगा। कैसे पिंड से रूह ऊपर आती है, इसका बिठाकर थोड़ा तजुर्बा दे सके। ये 2 काम तुम्हारे अपने काम आने वाले हैं। इससे छूट जितने काम है सब पराए, यही के यही रह जाने वाले, या बार बार यही लाने वाले हैं, ये कह दो। तो ये है संतों का उपदेश। यहाँ कौमों, समाजों, मजहबों, मुल्कों का सवाल नहीं, निरोल आत्म विद्या का सवाल है। अपने आप को जानना और प्रभु के जानने का सवाल है। सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज का सवाल है। हर एक समाज का एक सा आदर्श है। किसी समाज में रहो, रहकर नेक पाक और सदाचारी बनो, और किसी अनुभवी पुरुष से ताल्लुक पैदा करके अनुभव को पालो, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। और बस, इसका ये मतलब ना समझो कि आपने दुनिया के काम नहीं करने हैं। बाल बच्चों के फर्ज अदा करो, स्त्री के करो, स्त्री पति के फर्जों को अदा करे, दुनिया के भाई बहनों के सब सामाजिक लिहाज से, ग्रह की लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से सब कुछ करो। करते हुए अपने आप से बेखबर ना रहो। बात तो यार, इतने ऊंचे चढ़ो कि गुड वर्ल्ड सिटीजन बन जाओ। सारे मुल्क अपने हैं, सारी समाज और कौमें अपनी हैं। इस भाव में जाओ। ये भाव कहाँ से पैदा होगा? किसी जागते पुरुष की सोबत और संगत से। जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगुर संग हमरी बनाए। आप देखिए सदगुरु की तारीफ क्या दी है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो, जो सबको मिलाकर बैठता है। वहां कौमों में जो समाजों का सवाल नहीं, उनकी कॉमन ग्राउंड है जिस पर सबको बिठा दे। बस, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। भाई एकत्र होकर मिलो, बैठ कर जो दुविधाएं हैं उनको दूर करो। कैसे कर सकोगे? इकट्ठे कैसे बैठ सकोगे? हर नामे की हो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा पिता। नाम की एक ऐसी ग्राउंड है जिस पर सब भाई एकत्र हो सकेंगे। ये उपदेश नाम से ही मुक्ति है ना। सब मनुष्य जाति की इसी से मुक्ति चारों युगों में होती रही, खाए वो किसी समाज में क्यों नहीं। तो कहते नाम की एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर सब मिलकर बैठ सकोगे। संत महात्मा आपको क्या उपदेश? अरे भाई तुम आत्मा देधारी हो। वो आत्मा की नजर से सबको देखता, समाजों की नजर से नहीं। वो किसी समाज को तोड़ता भी नहीं बनाने की भी जरूरत नहीं समझता। अगर बनाओगे तो फिर वही उसी हालत जिससे भागते फिर नहीं बनानी पड़ेगी ना। वो कहते हैं वही देश कीमत वक्त अपनी आत्मा को जानने और प्रभु के जानने में लगाना। यह है संतों का उपदेश। आप देखेंगे यहाँ एक कॉमन ग्राउंड है आपके सामने, जहाँ पर हर एक समाज के भाई एकत्र होते हैं केवल एक मजमून के लिए, सदाचारी जीवन और आत्म तत्व का दर्शन। बस इसीलिए इसका नाम रूहानी सत्संग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, स्कूल और कॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये था
कबीर साहब का आज शब्द जो आपके सामने रखा गया, ऐसे ही कभी किसी महात्मा की वाणी कभी किसी की आपके सामने रखी जाती है, सिर्फ इस बात को जतलाने के लिए कि जो उपदेश पराविद्या आत्म विद्या का वो सबके लिए एक सा रहा है और रहेगा। उसके पाने का तरीका सदाचार नेक पाक जीवन पहला कदम है। बाकी रस्म रिवाज अपने अपने मुल्कों के लिहाज से हर एक समाज में अलग अलग बने, वो मुबारक रहे। हमारी गर्ज से गर्ज है, बादल होकर चेतन होकर बैठो, सब तरफ से हाथ धोकर बैठो, दुनिया की तरफ से नहा धोकर बैठो और उस प्रभु की याद में बैठ जाओ। वो किसी के बाप का मोल लिया हुआ नहीं है। रविदास जी कहते ओए बापन नहीं किसी को भावन को हर राजा, वो किसी बाप का मोल लिया हुआ नहीं, जो उसको भाव से याद करे वो उसी का है। भाई कहीं हो मुबारक हो, उसकी याद में बैठो, काम बन जाएगा। जब से प्यार से याद नहीं होगी काम नहीं बनेगा। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है, इससे पूरा पूरा फायदा उठाओ। बस